फर्स्ट जो नेक्स्ट है आपका पार्ट सी। इस पार्ट सी में आप जो ने ऑब्ज़र्व करोगे कि हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसमें आपने स्टडी क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो बातें ध्यान रखोगे आप इसमें कि आपने 10th में स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, पोटेंशियल आते ही आपने जर्नली कभी सुना होगा कि कोई टीचर है वो किसी स्टूडेंट को बोल दे कि भाई इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये साइंस की स्टडी करे, या ये बोल दे कि ये कॉमर्स की स्टडी करे। ठीक है, कोच किसी प्लेयर को बोल सकता है, कोई क्रिकेटर है कि ये फास्ट बॉल को नहीं खेल पाएगा। ठीक है ना, तो इससे ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, वर्क से। किससे रिलेटेड होगा, वर्क। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, पोटेंशियल जब आएगा आपके पास वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहेगा, वर्क से। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट केस क्या रहेगा, जब बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो कहीं आपके पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन। दैट वर्क डन विल बी डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वर्क डन कहाँ होगा हमारे पास, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब आप इसे डिफाइन करोगे, डिफाइन करने से पहले आपको दो चीज़ें पता हो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज विच आर इन ए कॉन्टैक्ट। तो दो बातें रहेंगी हमारे पास, क्या कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो चार्ज है वो चार्ज क्या करता है, फ्लो करेगा। अब चार्ज ऑलवेज फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात आपको नोट रखनी है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड स्टॉप्स व्हेन पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट आपके पास हाई है, ये आपके पास सपोज न्यूट्रल है, 0 वोल्ट न्यूट्रल, दैट मीन्स 0। तो चार्ज जो फ्लो करेगा ना, ये चार्ज फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, हाई टू लो। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इट स्टॉप्स when potential becomes equal, means if there will be no potential difference, there will be no flow of charge। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिप्रेजेंट करोगे इसे किससे, V से। अब आपको डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो आप डिफाइन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं इस वे में, दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज amount of work done। Electric potential is amount of work done in bringing a unit positive charge। Electric potential is the amount of work done। Electric potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to at that point। Electric potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge। Electric potential that is V आप फाइंड आउट करोगे किसी भी पॉइंट पे। कब पता लगा सकते हो कि जब आपके पास क्या हो, वर्क डन। क्या हो आपके पास, वर्क डन। एंड वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाय ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से लेके आओगे आप,
फ्रॉम इनफाइनाइट, कहाँ से लेके आएंगे हम? फ्रॉम इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी है आपके पास ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया 1 कूलाम, क्या लेंगे हम? 1 कूलाम। इस 1 कूलाम चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ लेके आओगे? पॉइंट ए पे। जब हम पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा एट पॉइंट ए। तो जो आपकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चलेंगी। कैसे चलेंगी? हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे हम? ए पॉइंट पे। जब आप ए पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो ए पॉइंट पे चार्ज लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे? इन्फिनिटी से। क्लियर? सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। ये टेस्ट चार्ज ही तो है हमारे पास 1 कूलाम, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आओ। क्या करना पड़ेगा? जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो थोड़ा सा आप अगर डीप चलोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैसे समझ में आएंगी? वो देखो कि जब भी दो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, कैसे हैं? ये आपके पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये आपके पास टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को जब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ आपको वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज इस चार्ज में और इस चार्ज में क्या होगा? रिपल्शन। दोनों चार्जेस में क्या होगा? रिपल्शन। फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा। अप्लाइड फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लगाओगे, एफ ए अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये अप्लाइड फोर्स जब इस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हेयर वी हैव टू डू वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, 1 कूलाम टेस्ट चार्ज है किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। सो आप पोटेंशियल क्या लिख सकते हो? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। भाई इन्फिनिटी से कहाँ लेके आएंगे? ए के अंदर। सो पोटेंशियल एट ए किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। किस चार्ज को लेके आए हो? यूनिट चार्ज को। पुट वैल्यू कर दो। देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है। बी पे कैलकुलेट कर सकते हो, वी बी किसके इक्वल आ जाएगा? सेम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज, जो यूनिट चार्ज रखोगे। सी पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात आपने अब ध्यान रखनी है कि जो वर्क डन आपने किया है दैट वर्क डन गेट्स स्टोर, दैट वर्क डन गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? यू से। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? यू से। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसकी हेल्प से आपको पता लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस। वो देखिए क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली इट इज़ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स। ठीक है, आपके पास दो पोटेंशियल हैं, ए पॉइंट पे अलग है, बी पे है, सी पे है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल
डिफरेंस, उसी को आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे फाइंड आउट होगा वो देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या आपके पास, अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है वो 1 कूलम लिया है हमने, टेस्ट चार्ज, ठीक है। कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस थी आपके पास, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम चार्ज को ए तक लेके आए, इफ़ वी ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम एट पॉइंट ए, देन वी हैव पोटेंशियल एट ए। वो क्या होगा, पोटेंशियल एट ए, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ये हो जाएगा। सेकंड, अब आप इन्फिनिटी से बी पे लेके जा रहे हो, बी पे लेके जाओगे तो पोटेंशियल क्या कैलकुलेट होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, दैट इज पोटेंशियल एट बी। सी तक लेके आओगे, पोटेंशियल कैसे होगा, इन्फिनिटी टू सी, डी पे लेके आओगे डी तक, ये आपका रहेगा पोटेंशियल। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, देखो आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ अलग है, इसे समझो कि भाई इस यूनिट चार्ज का इस टेस्ट चार्ज के साथ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। ए पॉइंट पे रिपल्शन कम होगा, बी पे आगे जाओगे रिपल्शन ज़्यादा होगा, सी पे जाओगे और ज़्यादा होगा, डी पे जाओगे और ज़्यादा होगा, मीन्स रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। अब फोर्स अगर बढ़ रहा है तो आपका जो वर्क डन करने की एबिलिटी होगी वो भी उसके अगेंस्ट हमें इंक्रीज़ करोगे, और जैसे ही वर्क डन इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज़। तो इसमें समझो कि भाई वी ए की वैल्यू अलग है, वी बी की वैल्यू अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है। ये चीज़ें तो हमारे पास अलग है ना, वी ए, वी बी, वी सी एंड वी डी। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें तो पता है कि भाई ए पे रिपल्सिव फोर्स सबसे कम है, तो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एट ए सबसे कम, पोटेंशियल एट बी ग्रेटर पोटेंशियल सी, एंड सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस पे होगा, डी पे। पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस पे होगा, डी पे। डी पे ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। वो कैसे होगी, वो इस तरीके से देखना है आपने कि अगर मैं इसे यहाँ शो करूँ, ये +1 कूलम चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो सी पे होगा। भाई ए पे आए रिपल्सिव फोर्स कम, बी पे आए और ज़्यादा, सी पे सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज वी नो दैट के पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। ए पोजीशन पे एनर्जी कम थी, बी पे ज़्यादा होगी, सी पे सबसे ज़्यादा होगी, और इस डायग्राम को देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, डी पे। क्लियर। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि गिवन है व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी, रिपल्सिव फोर्स increases, so external force have to do more and more work, and that work done stores in the form of potential energy, that work done gets stored in the form of potential energy। so जब आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, भाई ए टू बी जब बॉडी मूव कर रही है, चार्ज पार्टिकल जो है आपके पास टेस्ट चार्ज ए टू बी मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे ज़्यादा होगी, माइनस ए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में स्टोर होगी, वर्क डन, दैट वर्क डन विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली
बी टू सी करोगे तब एनर्जी, सी टू डी करोगे तब भी एनर्जी स्टोर होगी। अब आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, क्योंकि वो कहाँ से आई है, वर्क डन से, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, एंड जब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप लेके चलोगे किसी भी यूनिट चार्ज को, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सिमिलरली आप इसी वे से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, ये कॉन्सेप्ट यूज़ रहेगा होगा आपका न्यूमेरिकल्स में भी। वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल है, डेल्टा वी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप किसे लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इस ए से कहाँ लेके जाएंगे चार्ज को, बी पर, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही निकाल सकते हो वी सी माइनस वी बी, क्या फर्क निकाल सकते हो इसी वे से आप, वी सी माइनस वी बी, वो भी किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी के। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट होगी इस डेल्टा वी की से, डेल्टा वी डैश दिखा दो, कुछ भी शो कर सकते हो आप। फिर आपसे पूछ सकता है इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी जूल पर कूलाम। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। बिकॉज जर्नली आपको चीज़ें पता है कि भैया वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। वर्क डन की यूनिट रहेगी आपके पास जूल, भाई ये वर्क डन है, यहाँ तो हमें पता है ये V किसके इक्वल है, W/Q, वर्क की यूनिट जूल एंड चार्ज की यूनिट कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम, तो इसे हम क्या ले लेंगे, जूल पर कूलाम, या लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम। ये रहेगा डायमेंशनल फार्मूला इसका। डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, ये आता है सिंगल मार्क्स में। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला पूछे आपसे या यूनिट पूछ सकता है, वो ऑलवेज क्वेश्चन किस में रहेंगे, सिंगल मार्क्स के अंदर। अब ये सिंगल मार्क्स में जो आएगा, इनको चीज़ों को ध्यान रखना है आपने। क्यों, डायमेंशनल फार्मूला जब फाइंड आउट करोगे वो इस वे से आता है कि भाई V, W का डायमेंशनल फार्मूला क्या है वर्क डन का, M1 L2 T-2। चार्ज का क्या होता है, Q इजिकल टू IT, I एम्पियर, A T। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास M1 L2 T-2 वर्क डन के लिए, AT चार्ज के लिए। इसको सॉल्व करोगे M1 L2, ये T ऊपर लेके जाओगे आप, T ऊपर लेके जाओगे तो T-3 A-1, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अब आप कर सकते हो ना इसे सोल्व, M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने स्टडी किया था उनकी नेचर है कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव नेचर क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर होती है कि भाई जिसके अंदर वर्क डन, जिस फोर्स में वर्क डन किस पे डिपेंड करे, ओनली अपॉन द पोजीशन, नॉट अपॉन ए पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि किस पे डिपेंड करता है वर्क डन, ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दीज आर द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, these are the forces for which work done depends upon, किस पे, only upon initial and final position। किस पे डिपेंड करेगा, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, नॉट ऑन पाथ, ये ध्यान रखना है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इसके एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। ठीक है, 11th का अगर किसी को ध्यान हो तो वहाँ पे हम
पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लेके आओगे, हमारे पास चार्जेस है ये प्लस क्यू, इस चार्ज को आप ए से कहाँ लेके जाओगे, बी पे, ए से कहाँ लेके जाओगे, बी पे। जब आप लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये तो अब आपको चीज़ें पता है ना कि भाई वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। किस चार्ज को मूव कराओगे, प्लस क्यू को, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। कहाँ से कहाँ तक मूव कराएंगे हम, ए टू बी, तो वर्क डन आया ये। ठीक है, अब उसी चार्ज को प्लस क्यू को बी टू कहाँ लेके जाएंगे, ए तक, वाया पाथ सेकंड। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। क्लियर। अब एक इक्वेशन तो ये थी कि ये था वर्क डन ए टू बी, ये वर्क डन है बी टू ए, मीन्स पोजीशन तो यही रही ना, ए एंड बी। भाई पहले ये पाथ था, अब ये पाथ है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, वो ये आया कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वो वर्क डन ए टू बी क्या था, वी बी माइनस वी ए था, वी बी माइनस वी ए। अब बात आती है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। वो बी टू ए वर्क डन क्या था, वो था वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो आप इन दोनों को ऐड करो ना। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वी बी से वी बी कैंसिल, वी ए से वी ए कैंसिल, नेट वर्क डन कितना आया, ज़ीरो। नेट वर्क डन ज़ीरो आता है आपके पास, दैट मीन्स कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर वर्क डन कितना आए, ज़ीरो, दैट मीन्स फोर्सेस की नेचर कैसी होगी, कंजर्वेटिव। फोर्सेस की नेचर कैसी होगी, कंजर्वेटिव। क्लियर। बिकॉज देखो एक सिंपल सा फैक्ट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड में वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शनल फोर्स। अब किसी पाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कम है तो वर्क डन कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल आपके पास क्या है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एल एक लेंथ एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स लाइन इंटीग्रल। इसको हम क्या ले लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ये जो सिंबल यूज़ करते हैं ना हम, ये होता है क्लोज्ड पाथ के लिए। ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो, ये ऑलवेज क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक बार फिर से जो केवल मेन कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है आपने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ ए वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट ए पॉइंट। अगर ए पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो तो वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक, बी पे कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन फ्रॉम बी इन्फिनिटी टू बी, सी पे कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी।
and that work done store in the form of electric potential energy. नेक्स्ट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करोगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये जर्नल सी चीज़ है। देखो इस कैप पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग होगा, स्टिकर पे कुछ अलग होगा। जब यहाँ से आप एक यूनिट चार्ज को इस पोजीशन पे लेके आ रहे हो तो जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? यहाँ कुछ अलग पोटेंशियल है, यहाँ कुछ अलग होगा, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर है कि भाई A टू B जाओ, B टू C जाओ, C टू D जाओ, potential will be different and that difference in the potential between any 2 points of a conductor is known as potential difference। उसे हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वही रहेगी। ये चीज़ें ज़रूर याद रख लेना। वर्क डन फ्रॉम A टू B, पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A, ऐसे इसे ध्यान रखोगे। VB माइनस VA, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, रिप्रेजेंट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को V से करेंगे, VB माइनस VA। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसकी यूनिट सिंगल मार्क्स में पूछ सकता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का आपको पता लग चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की नेचर कैसी होती है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसमें वर्क डन डिपेंड्स किस पे करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल, सॉरी हाँ, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, नॉट अपॉन द पाथ। फॉर दैट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0 एंड एट लास्ट ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछे E डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0। ये जो सिंबल होगा ये क्लोज्ड पाथ के लिए।